इमरान खान साहब 3 साल से कोशिश कर रहे थे कि मैं मून सिलाई को वज़ीर ना बनाऊं, और ये दरमियान में अच्छे खासे इनके डिफरेंसेस भी पैदा हुए। और स्पेशली जब यहाँ पे आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान साहब आए थे और इमरान खान साहब को दुनिया जहाँ की वहाँ के उनके स्टेज से जो कुछ गुफ्तगू की गई थी उनके बारे में वो पूरी कौम ने सुनी। और इमरान खान साहब ये समझने में मजबूर हो गए थे कि मेरे खिलाफ जो साजिश हो रही है मौलाना को लाने की, तो इसके पीछे चौधरी बिरादरान ही हैं। ये बड़े कन्फर्म थे इस पर और बड़े गुस्से में थे, और वो इनको पसंद नहीं करते इसको परवेज़ इलाही साहब को। और परवेज़ इलाही साहब ये बात जो है कई दफ़ा सहाफ़ियों के सामने बता भी चुके हैं, बल्कि यहाँ तक कह चुके हैं कि खान साहब की मेरी शख्सियत या मेरी शक्ल कुछ इन चीज़ों के बारे में आके इस तरह के कमेंट्स करते हैं जिससे मैं हल्ट होता हूँ। अब ज़रा अंदाज़ा करें, वैसे कितने खूनखार और पावरफुल लोग हैं, लेकिन इक़्तिदार की खातिर एक आके एक कहते हैं ना बंदे को कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। कि इमरान खान साहब ने बड़ी सख्त गुफ्तगू की हुई है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में, इनकी फैमिली के बारे में, इनके जो डाके मारते थे उनके बारे में। मैं बल्कि यहाँ तक ये कहूँगा जो पार्लियामेंट्री लाइफ का इन्होंने पहला अपना यहाँ से आके 2002 की बात कर रहा हूँ, पहला इन्होंने सिलसिला शुरू किया था, इलेक्शन पहली दफ़ा लड़ के आए थे 2002 में। तो उस वक्त जो इन्होंने स्टार्ट किया था ना जिस स्कैंडल से, वो था एक इसके बैंक के कर्जे थे जो चौधरी उन्हें माफ करवाए थे, जिनको गाली दी कि अगर उनको नहीं फर्क पड़ता, छोड़ दें कि इमरान खान साहब को फर्क पड़ता नहीं पड़ता। ये चौधरी वैसे बड़े माचो टाइप हैं, गुजरात में उनकी दहशत है, लोग उनसे डरते हैं, जत्थे बनाए हुए हैं पता नहीं किसकी, वहाँ पे जांबाज फोर्स है तो वजाहत फोर्स है तो फलानी फोर्स है। हालात ये है कि एक बंदा आपको सरेआम जो है ना वो डाकू कहता रहा है और बड़ा खुलकर कहता रहा, और आपकी पूरी फैमिली को उन्होंने एक उसमें फैमिलीज की खवातीन के नाम भी थे जो इनके बैंक के लोन राइट ऑफ थे। इमरान खान साहब ने खुद में इनके हाथ से वो कॉपीज ली हुई हैं जो इन्होंने आगे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अगर गाली खाने वाले को मसला नहीं है ना तो देने वाले को तो कभी प्रॉब्लम नहीं होता, ये जहन में रखें। और मुमकिन है आज इमरान खान साहब अपने आप को यह तसल्ली दे रहा हूँ कि जिनको मैं डाकू कहता था, जिनको चोर कहता था, जिनको मैं लुटेरा कहता था, बैंक लूट के खा गए, जिनको मैंने पैरों में झुकाया, असल तो ये इमरान खान की विक्ट्री है ना। दूसरे लफ्जों में अगर देखें इसको दो तरीकों से देखा जा सकता है ना। एक तो ये है कि जनाब इमरान खान साहब ने अपने इक़्तिदार के लिए डॉक्टर फाउस्टस वाली डील कर लिए, उन्होंने लूसीफर के साथ डील कर ली, अपनी सोल जो है ना वो कहते हैं सेल योर सोल, जो आके डॉक्टर फाउस्टस ने बेची थी उसको लूसीफर को अपने दुनियावी फायदों के लिए। एक तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने सियासी अपनी रूह बेच दी है कि चलें इक़्तिदार चाहिए, आपको वज़ीर आज़म बनना है, कुछ भी हो जाए, मैंने वादे किए, वईद किए, जो भी किया मैंने सारी चीज़ें ख़राब की, मैंने वज़ीर आज़म बनना था, मैं पूरा कर लिया। अब इसमें कितनी लाशें गिरी हैं, इसमें कितने वादे मैंने आके तोड़े हैं, कितने दिल टूटे हैं, ये उनका मसला नहीं है। यू टर्न्स लिए हैं, ये उनका मसला नहीं है। उनको एक होगी तसल्ली कि ये चौधरी जो हैं इनका बड़ा पुराना इनका मसला है, इनका इमरान खान साहब के चौधरियों के साथ। आप इनकी तकरीरें जो इनको फॉलो करें कि 2002 में जनाब मुशर्रफ से क्यों नाराज हो गए थे, हालांकि ये तो सबसे बड़े उनके सपोर्टर थे इमरान खान। नाराज इसलिए हो गए थे तो उनको आके कहा था इसने, हाँ ये थे जनरल मुशर्रफ ने, कि तुम जाके चौधरियों के साथ मिल जाओ। ये तो वजीर आजम बनने आए थे, अब इनको पता चला कि मुझे चौधरी ने वजीर आजम नहीं बनने थे, इनकी वहां से दुश्मनी पड़ी चौधरियों के साथ। अदरवाइज तो इकट्ठे थे जनाब मुशर्रफ के साथ। चौधरी भी वोट डाल रहे थे रेफरेंडम में जनाब मुशर्रफ को, इमरान खान साहब भी वोट डलवा रहे थे, उनको तकरीरें कर रहे थे, सब दोनों बराबर थे। इनको वहां से गुस्सा चला। आज खान साहब ये कह सकते हैं कि जिन चौधरियों को मैंने यहाँ पे आके ना उसमें रखा है, एक उन पे स्त्री फेर के रखी और पूरा फैमिलीज को, इनके खानदान को एक को मैंने खराब किया है, आज वही चौधरी मेरे से वजारतें लेने के लिए मेरे घर बैठे रहते हैं, मेरी मिन्नतें करते रहते हैं। अपना जो हैमर है उनका वो टफ गए, ये तारिक बशीर चीमा को मेरे पास भेजते हैं, मेरे पास आके यहाँ सिफारिशें करवाते हैं, फौजियों से करवाते हैं, दीगर लोगों से करवाते हैं, जो दरमियान में ग्रंटर्स हैं उनसे करवाते हैं। और ये मेरे एक आप कह सकते मेरा इख्तियार है कि मैं इनके बच्चों को नौकरियां दूं या ना दूं। सो खान साहब ये भी फील कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ एक हाई मॉरल ग्राउंड कोई चीज होती है जिसमें इमरान खान साहब जो उनके हामी आप नहीं बिलीव करते। 20 साल तक वो यही आके हाई मॉरल ग्राउंड लेते रहे कि हम जो हैं आके इससे बेहतर है पीपल्स पार्टी नहीं है, हम नवाज शरीफ नहीं है, हम यहाँ पे चौधरी नहीं है, हम MQM नहीं है, हम डिफरेंट हैं। और इसलिए उन्होंने बहुत सारी बड़ी तादाद में लोगों को अपने पीछे लगा लिया कि इमरान खान डिफरेंट होगा। एट द एंड ऑफ द डे पता ये चला है कि इमरान खान सब डिफरेंट नहीं है। वो सियासत के नाम पे उन्होंने आके एग्जैक्टली वही तरीके उन्होंने आके इस्तेमाल किया जो दूसरी पार्टीज करते हैं। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब वो आके कहते हैं आखिरी उम्मीद थे, बड़े उनके हामी ने एक नैरेटिव बना दिया था कि आखिरी उम्मीद थे,
वो वाकई आखिरी उम्मीद थे कि अब के बाद करप्शन पे और इन स्कैंडल्स को ना कोई सीरियस लेता है, ना इन पे कोई कहानी चलती है, ना अब आपको कोई सियासी नारा बच गया है जो आप चला सकेंगे। सो इमरान खान साहब ने इसको टोटल इसको मलियामेट कर दिया है कि अब की दफा ना अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, ना किसी से आके लूटी हुई दौलत रिकवर हो सकती है, ना जो पॉलिटिकल अपोनेंट जिनको आप बुरा समझते थे, करप्ट समझते थे, उनके साथ बैठा भी नहीं जाएंगे। वो चीजें इन्होंने खत्म कर दी। अब की उम्मीदें ये को लाने वाला रखने वाला जो बंदा रहा नहीं है। अभी इसी मोनिस का केस देख लें। अब इनके खिलाफ एक जजमेंट आई थी, ये स्कैंडल था। ये आपके सामने ये पेजेस हैं, तकरीबन ये बनते हैं 52 के करीब पेजेस हैं। अब ये लिखी थी, 3 जजेस थे, उन्होंने जस्टिस उसमें इफ्तिखार चौधरी साहब थे, इसमें जवाद ख्वाजा थे और आमिर हानी मुस्लिम साहब थे। ये स्कैंडल आया था NACL का, यहाँ पे 2 बिलियन रुपीस का स्कैंडल था। इसमें यहाँ पे एक मोहसिन बड़ाई साहब भी थे, वो इनके दोस्त थे, अजाज खान नियाजी साहब थे, वो थे। ये 3 का दोस्तों का ग्रुप था, एक गैंग था आप कह लें। इन 3 दोस्तों ने जनाब एक प्लान बनाया। अजाज खान नियाजी साहब जो है उनको लेकर आए थे, ये जो हमारे आपको याद होगा अमीन फ़हीम साहब थे, ये मिनिस्टर फॉर कॉमर्स थे, ये लेके आए उनको दुबई से कि आप आए NACL को चलाएं। खैर आ गए, ले आए उनको, उन्होंने लगा दिया। इन्होंने जनाब ज़मीन का सौदा किया, तकरीबन 803 कनाल का था इनका सौदा था। इन्होंने यहाँ से ये स्कैंडल आया था। उसकी जो प्राइस बनती थी, ये उनके हबीबुल्लाह बड़ाई साहब जो XMNA थे, उनका बरखुरदार था। 803 कनाल इन्होंने बेची NACL को। उसकी मार्केट जो रेट थी वो 3 लाख रुपए पर एकड़ थी। इन्होंने जनाब उनको बेची 20 लाख रुपए पर एकड़ पे। ये स्कैंडल था, जरा जहन में रखें। 30 करोड़ रुपए की जो आके प्राइस बनती थी, 30 करोड़ की, इन्होंने तकरीबन जाके 100 एक आप कह सकते हैं 130 या 140 करोड़ पे बेची। इसमें मोनिस पे इल्जाम लगा था कि इन्होंने उसमें से 32 से 34 करोड़ रुपया मोनिस लाई ने भी हिस्सा लिया है। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो इसमें उन्होंने लिखा है अपने जजमेंट में, जो नैब को भेजी गई। आज नैब से भी हमने रब्ता किया, जरा इसका स्टेटस बता दें। 2012-13 की जजमेंट है। उसमें यह पता चला था कि मोनिस लाई की एक यहाँ कंपनी थी, इनका अकाउंट था बार्कले बैंक लंदन में। उस बार्कले बैंक में तकरीबन 1.1 मिलियन पाउंड जो उनकी एहलिया का था। वो एहलिया इनकी नहीं थी, वो मोहसिन बड़ाई साहब हैं, वो जिन्होंने जमीन बेची थी। इन्होंने साथ में फैसिलिटेट करवाया था, उसके इन्होंने पैसे पकड़े थे 34 से 38 करोड़ रुपए करीब। और ये FIA में ये गिरफ्तार भी रहे थे वहां पे। इनके बार्कले बैंक में पैसे पड़े थे 1.1 मिलियन पाउंड। और दूसरे बीने साहबा थी जो उसके मोहसिन हबीब की जो दूसरा मुलजिम था, उनके अकाउंट में भी कोई पैसे पड़े थे। इस पे इन्होंने कहा था नैब को, इस सुप्रीम कोर्ट ने, कि जाएं और पैसे रिकवर करें। दाद दें, 7 साल हो गए आमिर साहब, 1 रुपया भी रिकवर नहीं हुआ सर जी। और वही बंदा जिस पे हुक्म दिया गया था कि इनसे रिकवरी करवाएं, वो आज इस मुल्क का फेडरल मिनिस्टर है। ना इनसे कोई इलेक्शन कमीशन ने पूछा, ना किसी से आके मजिस्ट्रेट या आपका जज जिसके सामने ये नॉमिनेशन पेपर होते, ना उनसे पूछा, ना कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दोबारा ख्याल आया कि जिस बंदे पे हमने इतना बड़ा केस था, जो गिरफ्तार रहा और उस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ थे, रहमान मलिक इनको बचाने वाले थे, डॉक्टर बाबर रहमान साहब जो इनको ये लॉ मिनिस्टर थे, वो मदद करने वाले थे, पूरी पीपल्स पार्टी इनकी मदद करने वाली थी। लक्की हैं चौधरी, मैं उस पर लास्ट बात करूँ, इस पर पूरा प्रोग्राम हो सकता था, फिर आमिर साहब से लें जरा व्यू। लक्की हैं चौधरी, इनको हर दौर में कोई ना कोई या मसीहा मिल जाता है।